भाई पहले तो मैं इस बात की शदीद मज़म्मत करूँगी कि इन्होंने प्रेस गैली जो है वो पार्लियामेंट में बंद की। इन दी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये पहली दफ़ा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। हुकूमत जो होती है ना, उसको बहुत बाहौसला होना चाहिए और बहुत तनकीद जो है वो बर्दाश्त करती है हुकूमत, मगर हुकूमत इस तरह के इक़दामात नहीं करती कि प्रेस गैली बंद कर दे, सहाफ़ियों को मारे। ये एक सहाफ़ी क्या किसी को भी ना मारे, बल्कि उनसे डायलॉग्स करे, नेगोशिएशन करे, उनसे बात करे कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट अपनी भी बताए कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो भी इशू चल रहा है इस्लामाबाद में, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी ज़रा अक़ल से काम लेना चाहिए और हमारे सहाफ़ी भाइयों को भी ज़रा हौसले से काम लेना चाहिए और अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मुज़ाकरात के ज़रिए तय करने की कोशिश करें। देखिए जी, बात यह है कि तो जो कल बींगे पंजाब असम्बली प्रेस क्लब के सदर के, मैं इस चीज़ को बड़ा कंडेम करता हूँ कि जो कल वफाकी हुकूमत में कौमी असम्बली में जो सहाफ़ियों को दाखिले पे बैन लगाया गया, पहले तो मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। दूसरा बात यह है कि हम तो चूँकि वर्करों के साथ हैं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिसमें वर्करों के साथ साथ मालिकान को भी, नेचुरली बात है, उनका उनका बिज़नेस है, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात है कि मैं हुकूमत की इस पॉलिसियों को कंडेम करता हूँ कि वो ऐसी कदगन जो आज़ादी सहाफ़त पर लगाई जाएँ, उसको हम पूरे साफ़ी बरादरी तस्लीम नहीं करते। हाँ, अलबत्ता बैठ के मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि जहाँ पे जो है फ़ेक स्टोरी और जाली स्टोरी जिन्हें ब्लैकमेलिंग करते हैं या लोगों की किरदारकशी के हवाले से, उसकी हम भी मज़म्मत करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो है वर्करों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जो है वर्कर को उनकी बेसिक सैलरी मिले, उसके अलावा उन्हें ग्रेजुएटी मिले, उनके इंश्योरेंस का सिलसिला हल होना चाहिए, उनके जो जिस अदारे में काम करें उसके लेटर जारी होने चाहिए ताकि उसका तहफ़्फ़ुज़ भी हो। और मालिकान जो अरबों रुपया लगा कर यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। तो इस मैं समझता हूँ ये मामला इसको तूल देने के बजाय बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए ताकि मालिकान को बेहतरी भी हो और वर्करों को साथी भी हो और गवर्नमेंट भी जो इसे बेहतर तस्वर कर सके। ये तो आपको पता है सियासी रवैये हैं हमारे हमेशा से ही कि हम जिन लोगों की कोशिशों से इक़्तिदार में आते हैं, बाद में जब उन्हीं को गैर ज़रूरी करार देते हैं तो बड़ी ही तकलीफ़देह सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन इमरान खान शायद पाकिस्तान में मीडिया की ताकत से आगाह नहीं है। वो नहीं जानते कि ये वही मीडिया है जिसने ज़ियाउल हक़ के मार्शल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और सुरखरू हुए। यकीनन ये एक जमहूरी दौर कहा जा रहा है, लेकिन इसमें शख्सी तौर पे जो जिस किरदार अदा कर रहे हैं वज़ारत इत्तलात के हवाले से फवाद चौधरी साहब, तो उनको भी शदीद मज़ामत का सामना है और अभी उन्हें कतई अंदाज़ा नहीं है। अभी मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के हवाले से जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो एक्टिविटी की है, जिस तरह जॉइंट सेशन में के दौरान हमने अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा किया है, इसको देख के उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान का मीडिया किसी भी दबाव का शिकार होने वाला नहीं है। देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर आम तौर पर ये चलन रहा है हमारी सियासी जमातों का कि जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो उनका रवैया तब्दील हो जाता है। बुनियादी तौर पर तो जब अपोजिशन में होते हैं तो वो मीडिया की आज़ादी के लिए इसे जमहूरियत का एक शाख समझते हैं और कहते हैं कि ये जमहूरियत इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती और होती भी नहीं है मुकम्मल आज़ाद मीडिया के बगैर। और इस सिलसिले में आप इमरान खान साहब के जितने भी पुराने वीडियो क्लिप्स देख लें, उसमें वो बड़ा भाषण देते हैं कि मीडिया की आज़ादी के बगैर जमहूरियत जो है उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और ये कहते हैं कि जो कोई भी मीडिया का गला दबाता है वो एक आमर है, डिक्टेटर है। तो लेकिन होता ही है कि जब ये हमारे सियासी लीडर जब इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी रविश जो है वो भी अपने जो पेशरो जो होते हैं उनसे मुख्तलिफ नहीं होती। मौजूदा जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, ये इसकी तमाम तर स्ट्रगल के अंदर मीडिया का जो किरदार था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कई बार उनका ये बयान है और ये एतराफ़ है कि अगर मीडिया ना होता तो आज तहरीक इंसाफ इस लेवल पर ना पहुँचती। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो उसके बाद मीडिया का चारों तरफ से घिराव हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि मीडिया को किसी न किसी तरह से उसका गला दबाया जाए, आवाज़ दबाई जाए और सहाफ़ियों को और मीडिया हाउसेस को महदूद करने के लिए, उनकी आवाज़ को महदूद करने के लिए ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं। जैसे मीडिया अथॉरिटी बिल है, उसमें
जिस किस्म का एक पूरा कानून लाया जा रहा है, उसके एक शफाफियत लाने के लिए और यानी बज़ाहिर शफाफियत लाने के लिए और फेक न्यूज़ का रास्ता रोकने के लिए, और उसमें जिस तरह से एक ट्रिब्यूनल कायम करने की बात की गई है और उसमें जो भारी जुर्माने आयद किए गए हैं, रखे गए हैं, तजवीज़ किए गए हैं, ये चीज़ें जो हैं वो किसी तौर पर भी आज़ाद मीडिया का जो एक कंसेप्ट है उससे 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 मुताबिकत नहीं रखती। तो हमारी तो यही बात है, यही मौक़िफ़ है, यही इस्तदा है हुकूमत से कि इस किस्म के कवानीन लाने की कोशिश ना की जाए जिससे मीडिया की आज़ादी के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन आए। और मुल्क के अंदर अगर देखें, अगर आप जमहूरियत चाहते हैं और आप मीडिया को दबाते हैं, तो ये यकीन रखें कि अगर मीडिया की आवाज़ दबेगी तो इससे जमहूरियत भी पूरी तरह से आप मुल्क के अंदर नहीं ला सकते। और एक और बात जो जहन में रखने वाली बहुत ज़रूरी होती है किसी भी हुकूमत के लिए, कि जब आप एक हुक्मरान बनकर सोच रहे होते हैं और कोई कवानीन बना रहे होते हैं, तो ये मत जहन से निकालें कि हुक्मरान आज आप आज हैं, कल को आप अपोजिशन बेंचों पर भी हो सकते हैं। और यही जो हाथ जिस मीडिया के बंदे हो, जिसका गला दबाया हो, जिसकी ज़ुबानबंदी की हुई हो, ये कल आपके लिए नहीं बोल सकेगा, तब आप इस आज़ाद मीडिया को तरसेंगे। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि एक दूरअंदेशी का मुज़ाहरा करना चाहिए और ये एक नया जो सोसाइटी का एक फैक्शन है, इसके साथ महाजराई को बंद करना चाहिए और इससे किसी किस्म का कोई भला नहीं होगा बल्कि हुकूमत का नुकसान ही होगा। देखिए, कल असेंबली में हमने 2 दिन वहाँ पे एक किस्म का आप कह सकते हैं हमारा वहाँ पे धरना था। इतवार को पाकिस्तान भर से जर्नलिस्ट जो हैं RIUG की कॉल के ऊपर, PFUG की कॉल के ऊपर इस्लामाबाद पहुँचे थे और नुमाइंदा तंजीमें थी और वहाँ पे हमने एक रैली निकाली जिसमें तमाम सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद थे जो नेशनल प्रेस क्लब से लेके पार्लियामेंट हाउस तक पहुँचे। बहुत बड़ी रैली थी, सबने देखा और उसके बाद फिर वो एक धरने की शक्ल में हुई जो अगले दिन सुबह 11 बजे सदर मुमकिन ने खिताब करना था मुश्तरका सेशन से, लेकिन सिर्फ इस मामले की बाइस वो खिताब भी जो है वो 4 बजे तक जो है वो मौखर किया गया। और उसके बाद जब खिताब के मौका आया तो उसमें भी उन्होंने एक काम तो ये किया कि वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं, जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है, जो उनके वहाँ पे नुमाइंदा तंजीम है, जिनके कार्ड्स हैं, सब कुछ हैं, उन्होंने उस तमाम नुमाइंदों के कार्ड जो हैं वो मनसूख किए और नए मनपसंद लोगों के कार्ड जारी किए, जिसके बाद पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन के तमाम नुमाइंदगान को और जो रेगुलर वहाँ पे बीट करते हैं, सेशन की कवरेज करते हैं, उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया। एक तरफ जहाँ बाहर धरना दे के बैठे थे जर्नलिस्ट सारे, PFUG के लोग, RIUG के लोग और जर्नलिस्टों की बड़ी तादाद वहाँ पे देखी, सबने देखा कि बहुत बड़ा, और उसमें तमाम अपोजिशन जमातें भी इज़हार यकजहती के लिए आईं। बड़ी बदकिस्मती है कि फवाद चौधरी साहब और जो है बाकी इनके लोग वो कहते हैं कि जी हम इनसे राब्ते में हैं, इनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, ये वो। तो जब मौका था तो वहाँ पर तो वो नहीं आए और अपनी 2 नंबर तंजीमों के ज़रिए वो सारा कुछ कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने एक भी मुसवदा जिसको वो कह सके कि ये हमारा मुसवदा है वो ओन भी नहीं करते। अंदर खाते जो हैं मुसवदे जारी करते हैं, मुख्तलिफ पिलर छोड़ते, कभी कहते हैं हम ये कर रहे हैं, कभी कहते हैं ये कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम जर्नलिस्टों के लिए कर रहे हैं। जर्नलिस्टों ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि आप अगर हमारे लिए करना चाह रहे हैं तो वेज अवार्ड के इश्तिहारात से साथ मुंसलिक कर लें, आपको बड़ा दुख है ना हमारा, तो करें हमारे साथ। तो वो तो नहीं करने को तैयार, उसके लिए पता नहीं कौन सा कायदा कानून ले आते हैं। कहने का मकसद ये है कि सब 2 नंबरी। और कल वो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ एक तरफ हमने बाहर एहतजाज किया, वहाँ अंदर तमाम पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन ने बाहर पार्लियामेंट के बाहर धरना दिया और आपने देखा, सबने देखा कि सदर मुमकिन ने जब मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी तरफ देखा तो फिर उन्हें वहाँ पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, और उन्होंने ऐसे इशारा भी किया। तो बुनियादी तौर पे कल हुकूमत ने मीडिया को दबाने की एक बदतरीन कोशिश की है। वो रवायत जो वहाँ पे हमेशा से मौजूद थी कि जॉइंट सेशन के मौके के ऊपर सहाफ़ी जो है वो गैलरी में मौजूद होते थे, वो नहीं थे। और उसके ऊपर भी तो ये पाकिस्तान भर के सहाफ़ी जो हैं, जो जेन्युइन काम करने वाले सहाफ़ी हैं, वो इसके ऊपर, इस बिल के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं। अब हुकूमत कहती है जी कि ये हमारा बिल नहीं है, तो हम कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ मुज़ाकरात में बैठना चाहते हैं तो पहले तो आप प्रैक्टिकल शेप में जो भी बिल आपके, जो भी जेन में आपके मंसूबा है, उस बिल को हमारे सामने लाएं, हम उसके ऊपर गौर करेंगे, फिर हम आपके साथ बैठने को भी तैयार हैं। अगर आपने फिलर छोड़ने हैं और कभी एक तरफ कहते हैं कि जी हम मालकान, हमें क्या ज़रूरत है मालकान, आप हमारे न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट को इसमें तहफ़्फ़ुज़ देना, इस जिस मुजवज़ा बिल में आपने निकाल दिया, आप तीनों को
प्रिंट के मीडिया को भी, इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया को भी, जो पैमरा के तहत हैं, फिल्म के जो लोग हैं उनको भी, कि वो जो जिस तरह की सख्ती उनके ऊपर, और सोशल मीडिया को भी, जिसको आप फेक न्यूज़ का तूफान कहते हैं, पूरी सुनामी आप लेके आएँ फेक न्यूज़ की इसी सोशल मीडिया के ज़रिए, और उसको अभी भी आपके लोग उसके ऊपर उछाल रहे हैं, फैला रहे हैं, तो उधर तो कुछ नहीं है। लेकिन जो जर्नलिस्ट काम करता है वो आमिर मीर की शक्ल में भी जेल जाता है, वो जो है इमरान शफकत की शक्ल में भी गिरफ़्तार होता है, वो मतीउल्लाह जान की शक्ल में भी उठाया जाता है, वो जो है अबसार आलम की शक्ल में भी गोली खाता है। तो सहाफ़ियों के ऊपर तो यहाँ पे सख्त तरीन हालात हैं, और यही हमारा मसला है कि हम इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर इस मुल्क के अवाम का हक़ है कि वो सच्ची खबरें जानें, सच उन तक पहुँचे, और उनको पता चले कि इस मुल्क के असल मसाइल क्या हैं। यहाँ पे इमरान खान साहब आपने कहा कि वो बिल्कुल हमारे कंधों पे सवार होकर आए, 6 चैनल्स के ऊपर वो प्रोग्राम करते थे, कहीं रिकॉर्डिंग करते थे, कहीं लाइव बैठे होते थे और वो चल रहे होते थे, और इतना उन्होंने बयानिया दिया। आज जो है वो सब उससे फिर गए, और ये बदतरीन हुकूमत है, नाकाम तरीन हुकूमत है। और हमारा तो सिर्फ यही है कि अगर आप हमारे साथ कोई बैठना चाहते हैं तो पहले हमें बिल दिखाएँ, बिल्कुल बैठेंगे।